अजी सुनते हो, उठो ना। क्या हुआ? क्यों मेरी नींद खराब कर दी? अच्छा खासा सपना देख रहा था। कौन सा सपना देखा? मैंने सपने में देखा तू मेरे साथ नाच रही थी। कौन से गाने पे नाच रही थी? नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया। वो छोड़ो, ये देखो बिजली का बिल आ गया। दिखाओ। बिजली के तार को हाथ लगाया तो शॉक लगता है, सुना था, पर बिजली के बिल से शॉक कैसे लगा? ये करंट बिल है ना? तो करंट बिल क्या करंट मारता है क्या, समझे? तुम नहीं समझी। ये अमाउंट देख कितनी बड़ी है। लॉकडाउन में 6 महीने से बिल नहीं भरा, एक साथ बिल आएगा तो अमाउंट बढ़ेगी ही ना, क्या समझे? अरे अकाउंट से इतना पैसा जाएगा तो दुख तो होगा ही ना। अच्छा, तो अकाउंट से पैसा जाता है तो दुख है, और पैसा आता है तो सुख है। आपका सुख तो बड़ा फ्लेक्सिबल है। शुक्र मनाइए, भगवान ने हमें सूरज की रोशनी फ्री में दी है, पानी फ्री में दिया है। उसने बिल भेजा होता तो क्या भर पाते, क्या समझे? समझ गया। अभी तेरा सत्संग वाला लेक्चर शुरू होगा। तो आप सत्संग क्यों नहीं आते? मैं तुम्हें भेजता हूँ ना, मैंने कभी तुम्हें रोका है? वैसे तुम गई क्या, मैं गया क्या, एक ही है ना। अपना जॉइंट अकाउंट है, पुण्य तो अपने खाते में ही आएगा ना। अच्छा, तो आज मैं सिर्फ मेरे लिए ही खाना बनाती हूँ। और मेरे लिए? मैंने खाया क्या, आपने खाया क्या, एक ही तो है ना। अपना जॉइंट अकाउंट है ना, क्या समझे? समझ गया। तुम्हारी गाड़ी अब उसी पटरी पर जाएगी। इसी पटरी पर कितनों का सफर सुहाना हो गया, पता है? अब कौन आ गया? मुझे किचन में काम है, आप देख लीजिए, क्या समझे? क्या समझे नहीं बोलती तो भी समझ जाता। अरे ये तो अपने पड़ोसी मुंगेरी लाल। आइए आइए, आप इतनी उदास क्यों है? क्या बताऊं चंचल जी, इस लॉकडाउन ने एकदम से वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो, मुझे मारो। ये ले। वो सच में नहीं मारना था, मेरे जज्बात देखिए। इस लॉकडाउन में मेरे अकाउंट से पैसे चले गए, मेरी नौकरी चली गई, मेरी बीवी मायके चली गई। मेरे पास अल्फाज नहीं है, आप मुझे माफ करो, मुझे छुट्टी दे दो। वो क्या कर रहे हो यार, मजाक हो रहा है फिर से ये? मैं आपके पाँव छू रहा हूँ चाचा जी, आशीर्वाद दीजिए। ओ अच्छा 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 अच्छा। वो क्या है ना, मेरा बेटा ऐसे ही एक दिन झुक गया था, मुझे लगा पैर छू रहा है। बाद में पता चला मेरे पैरों के पास उसके मोबाइल का चार्जर गिरा हुआ था, वो उठा रहा था। आजकल के बच्चों को माँ बाप से ज्यादा मोबाइल के चार्जर की जरूरत होती है। आपका बेटा बड़ा संस्कारी है। चाचा जी, ये संस्कार तो मुझे बाल संगत से ही मिले हैं। अच्छी बात है चंचल जी, आप तो सुखी हैं। एक तो निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। मैं तो आपको सुखी देख के बड़ा दुखी हो जाता हूँ, पड़ोसी जो ठहरा। अच्छा, तो मुझे दुख होगा तो आपको सुख होगा क्या? ओ भाई मारो, मुझे मारो, मैं मजाक में भी ऐसा नहीं सोच सकता। मैं सोच रहा हूँ ये सुख मेरे घर में क्यों नहीं? चाचा जी, आपके घर में भी सुख आएगा। इस बार वर्चुअल समागम हो रहा है, जिसे आप भी अपने घर पे देख सकेंगे। आजकल के माहौल में स्पिरिचुअलिटी की बहुत जरूरत है। बेटे मुझे अभी नौकरी की जरूरत है, चंचल जी कुछ करो। करता हूँ। आप बताइए, आपको क्या आता है? मुझे गर्मी में पसीना आता है, नींद आई तो वासी आती है। मैंने पूछा आपको काम करना क्या आता है? मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी। तो आप मेरे जैसा इंश्योरेंस एजेंट बन जाइए। उसमें क्या करना होता है? लोगों को बताना आप कभी भी जा सकते हैं। जैसे कि आप रोड पे खड़े हैं, हाँ, और अचानक कार आपके ऊपर चली आई तो मैं आगे जाऊंगा। कार आगे आई तो मैं पीछे जाऊंगा। कार पीछे आई। और आप तो मेरे को मार के ही दम लोगे। नहीं, मैं पॉलिसी उतार के दम लूंगा। इन्होंने खुद का इंश्योरेंस निकाला है क्या, पूछो? मैं क्यों निकालूं? मैं खुद इंश्योरेंस एजेंट हूँ, कभी भी निकाल सकता हूँ। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। भाई साहब, मैं आपके लिए गुलाब जामुन लेके आई हूँ, आपको पसंद है ना? ओ भाई मारो, मुझे मारो, मुझे मारो। मैं बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनाती हूँ, रोइए मत। ओ ये खुशी की आंसू है, गुलाब जामुन तो मेरा वीक पॉइंट है। ओ भाभी जी, आपके हाथ का गुलाब जामुन खाने जैसा दूसरा सुख है ही नहीं। तो तीसरा लीजिए, चौथा भी देती हूँ। नहीं 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 नहीं, वो मुझे डायबिटीज है। यानी जो पहले सुख था वो बाद में दुख बन सकता है।
क्या समझे? थोड़ा समझा। वस्तुओं से जुड़ा भौतिक सुख कभी कायम दायम नहीं रहता भाई साहब। सुख ऐसा हो जो कायम रहे, निरंतर रहे। क्या समझे? थोड़ा समझा, बाकी मैं बाद में समझ लेता हूँ। अब मैं घर जाता हूँ। गुलाब जामुन के लिए थैंक यू सो मच पापी जी। पापा, अभी वर्चुअल समागम के 3 दिन का पूरा आनंद लीजिए। यहाँ मुझे इंश्योरेंस का टारगेट पूरा करना है, मुझे मरने की फुर्सत नहीं है। आप हमेशा बात को टालते हो और निगेटिव ही सोचते हो। नहीं, इस बार पॉजिटिव ही सोचूंगा। मुझे एक किताब मिल गई है, उसमें लिखा है अगर हमें जो चाहिए उसका सपना देखेंगे वो चीज हमें मिल जाएगी। तो मुझे अब सोना है। मैं आपको जगाने की कोशिश करती हूँ और आप सोने में मशगूल है। क्या समझे? अब तू मुझे समझ ले और मुझे सोने दे। भटक गया था। भूले भटके ही यहाँ आते हैं चंचल। आपको मेरा नाम कैसे पता? कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आपका नाम क्या है? रामू काका। ये नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। ये महल भी सुना सुना है। ये तुम्हारे दादा परदादा का महल है। कितने सालों से इसकी सफाई नहीं हुई, इसीलिए पुराना खंडर लग रहा है। मेरे दादा की इतनी प्रॉपर्टी है, बहुत कीमती होगी ना? हीरे से बढ़कर थी, अब मिट्टी के मोल में भी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग इसे भूत बंगला कहते हैं। चिल्लाना मत, मुझे डर लगता है। चलो आगे चलते हैं। क्यों? डर के आगे जीत है। ये है जीत सिंह, तुम्हारे दादाजी की तस्वीर। पर ये उल्टी क्यों लटकाई है? तुम्हारे दादा उल्टी खोपड़ी के थे। मेरी खोपड़ी में कुछ नहीं आया और आएगा भी नहीं। हाँ? वो बाजू में बड़ा बर्तन देख रहे हो, इसे तुम्हारे दादा परदादा ने भरने की कोशिश की, पर इसे भरते भरते वो परलोक सिधर गए। पर क्यों? क्योंकि ये मानवीय इच्छाओं का बर्तन है जो कभी नहीं भरता। ये कौन सी तस्वीर है बाजू में? गौर से देखो। हाँ। एक लंगूर है। हाँ। उसके सर पर अंगूर है, पर वो पानी में पड़ी अंगूर की परछाई को ही अंगूर समझ रहा है। यही तो अज्ञानता है, यही तो माया है। अब ये कौन है? ये छाया है। कैसी लग रही हूँ? आप भयानक सुंदर हो। क्या करूं मैं इतनी सुंदर हूँ, तो आप ही बताओ क्या करूं? मुझसे डरते क्यों हो? मुझे लग रहा है आप भटकती आत्मा है। तुम भी तो भटकती आत्मा हो। नहीं, मैं जिंदा हूँ। जिसे अपनी मंजिल का पता नहीं, वो हर इंसान भटकती आत्मा है। मैं भटकी, तुम भटके, चलो शादी करके बंधन में अटके। मैं क्यों तुमसे शादी करूं? क्योंकि मैं तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाऊंगी और तुम्हें स्वर्गवासी। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे प्रतीक बेटा, तुम? मैं किसी का बॉय नहीं हूँ, मैं इस अस्पताल का वार्ड बॉय हूँ। अस्पताल? और मैं हूँ डॉक्टर फेमस सुलाटी। डॉक्टर, ये बहुत ही गिरा हुआ आदमी है। क्या मतलब बहुत ही ऊपर से नीचे गिरा हुआ आदमी है। तो इसका सीटी स्कैन करना पड़ेगा। करते हैं। लो, हो गया सीटी स्कैन। ये क्या मजाक चल रहा है? अच्छी तरह से टेस्ट करो। आपकी टेस्ट करते हैं, ये लो। ये तो शुगर है। अरे
हो गई शुगर टेस्ट। और कुछ टेस्ट करना है? ये टेस्ट नहीं, टाइम वेस्ट है। यह क्या है? मैटरनिटी होम। और यह क्या है? मुर्दा घर। कहीं खुशी कहीं गम और बीच में है हम। जो कुछ करना है यही करना है। मतलब? जन्म और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ मोबाइल। हाँ, हेलो। मैं अभी आता हूँ डायरेक्टर साहब। क्या हुआ, इमरजेंसी है? वैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं स्ट्रगलर एक्टर हूँ। हम सब कॉस्ट्यूम पहन के फिल्म के ऑडिशन पे जा रहे थे। मुझे भी एक्टर बनना था, मैं भी आऊँ? चलो। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब कलाकार। ये फिल्म 40 की है। 40 मिनट है तुम्हारे पास। इस 40 मिनट में तुम्हें बेहतरीन जिंदगी जीनी है और तुम्हारा किरदार है, तुम बेटे हो, तुम बाप हो और तुम डॉक्टर। सिचुएशन है, बेटे के पेट में दर्द है, बेटा बाप को बताता है, बाप डॉक्टर को बुलाता है। समझे ना? समझ गए। लाइट कैमरा एक्शन। पिताजी, क्या हुआ बेटे? पेट में दर्द है। तो मैं क्या करूं? डॉक्टर को बुलाइए। हेलो डॉक्टर, आइए। आया। क्या है तकलीफ? डॉक्टर, पेट में दर्द है। मेरे नहीं, बेटे के। ओके। पेट नीचे है। ओके। ये लो गोली, सोने के बाद खाना। कट। ये कैसी एक्टिंग कर रहे हो? अरे आपने ही तो कहा था फिल्म 40 की है। 40 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, 40s की नहीं। और तुम्हारे पेट में दर्द है ना, रोने की एक्टिंग करो ना। समझ गए ना? हाँ। लाइट कैमरा एक्शन। पिताजी, क्या हुआ बेटे? पेट में दर्द है। तो वही क्या करूं? डॉक्टर को बुलाइए। हेलो डॉक्टर, आइए। आया। क्या तकलीफ है? पेट में दर्द है। मेरे नहीं, मेरे बेटे के पेट में दर्द है। ओके। पेट नीचे है। ओके। ये लो गोली, सोने के बाद खा लेना। कट। मैं बता क्या रहा हूँ, तुम कर क्या रहे हो? तू डॉक्टर है ना? हाँ। तू रोएगा तो पेशेंट ऐसे ही मर जाएगा। तेरा चेहरा हंसमुख चाहिए, समझे? चेहरे पे स्माइल चाहिए, समझे? ओके। पागल, समझ नहीं रहे हो? कुछ भी कर रहे हो। रोना नहीं था, हंसना था। लाइट कैमरा एक्शन। पिताजी। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? पेट में दर्द है। तो मैं क्या करूं? डॉक्टर को बुलाइए ना। अच्छा डॉक्टर, आइए। आया। क्या तकलीफ है? बताओ। पेट में दर्द है। मेरे नहीं, बेटे के पेट के। ओके। पेट नीचे। ओके। ये लो गोली और सोने के बाद खा लेना। अरे कट। क्या कर रहे हो? डायरेक्टर क्या बोल रहे हैं उसे समझ नहीं रहे हो? अपनी मनमत की क्यों कर रहे हो? कितनी बार ये तुम्हें मौका देंगे? तुम सुधरोगे नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अरे इसे क्या हो गया? ये तो गया। ये सपना देख रहा था मैं। मेरे दिल की धड़कन क्यों बंद है? हाय, हेलो। खत्म हुआ हेलो, अब चलो। कहाँ चलूं? मैं पार्सल लेने आया हूँ। अच्छा,
कुरियर वाला है। कहाँ है पार्सल? तुम ही तो हो पार्सल। तुम्हें ले जाऊंगा, बॉडी यहीं छोड़ूंगा। मेरे को बॉडी कहता है? अरे मैं चंचल हूँ। तुम्हें ही नहीं पता तुम कौन हो। पहले ये बता तुम कौन हो? मैं यमदूत हूँ। यह लोक टू परलोक ट्रैवल एजेंसी से हूँ। ये रहा मेरा आई कार्ड, ये मेन आधार से लिंक है। चलो। 2 मिनट प्लीज। क्या नूडल्स बनाओगे? अब कोई टाइम नहीं है। मुझे बहुत से काम करने हैं। वैसे तुम्हारा और मेरा काम एक ही है, जान लेना। मतलब? तेरा काम था ईश्वर को जान लेना, मेरा काम है जान लेना। तेरा काम तूने नहीं किया, मेरा काम मैं करूंगा। चल मेरी जान। सेल्फी? इसे फेसबुक पे डालोगे क्या? नहीं, लेट बुक पे डालूंगा। लेट चंचल, चल लेट। गीता! क्या हुआ? मैं मर गया। पापा पापा अब जिंदा है। चुटी काट ले। मैं सचमुच जिंदा हूँ। गीता, मैंने सपने में सपना देखा। अब मैं कंफ्यूज हूँ, वो सपना था कि ये सपना है? दोनों ही सपने हैं। वो सपना आंख खुलने पे टूट गया, ये सपना आंख बंद होने पर टूट जाएगा। क्या समझे? मैं सब समझ गया। मुझे अब जल्दी से ईश्वर को जान लेना है, सद्गुरु से ज्ञान लेना है, बस। ज्ञान के बाद तो शुरुआत होती है। फिर सजना है मुझे सजना के लिए। क्या समझे? मेरे कुछ समझ में नहीं आया। जैसे आप मेरे साजन हैं, वैसे आत्मा का साजन परमात्मा है। ज्ञान के बाद उस साजन का ध्यान भी जरूरी है। जैसे नारी सजती है सजना के लिए, 16 सिंगार करती है, वैसे ही 16 का सिंगार करना है, खुद को सजाना है। प्रेम भक्ति के कंगन से सजाना है, सहनशीलता विशालता के झुमके से सजाना है। मन के मंगलसूत्र को स्थिरता से जोड़े, तभी जीवन शुभ मंगल सहज हो जाएगा। और ये सद्गुरु की कृपा से ही होता है। हे सद्गुरु सुदीक्षा माता जी, मैंने सब कुछ आपको समर्पित कर दिया। आप जैसे चाहे वैसा जीवन बना पाऊं, क्योंकि सजना है